दोस्तों, संजय राउत ने एक बार फिर से खलबली मचा दी है। अब तक अपनी जुबान से तीर चलाने वाले राउत ने ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी है जिसे लेकर मुंबई से लेकर कर्नाटक तक हंगामा हो गया है। खलबली मच गई है। सैकड़ों कैमरों की मौजूदगी में हजारों की भीड़ के सामने राउत ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद तो राउत का अपने घर मैत्री लौटना भी मुश्किल माना जा रहा है। जुबान से तीर छोड़ने वाले राउत ने अब उसी जुबान से थूक से हमला किया है, वो भी सीधे मुख्यमंत्री के चेहरे पर, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर, एकनाथ शिंदे के मुंह पर। अब राउत की इस हरकत से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है। ये खबर मिनटों में वायरल हो गई और अब तो राउत के थूकने वाली बात का वीडियो भी सामने आ गया है। तो आखिर राउत ने ऐसा क्यों किया? शिंदे की नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री पद की गरिमा तो रखी होती। अब राउत की इस हरकत का क्या अंजाम होगा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो महाराष्ट्र कर्नाटका सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। संजय राउत 1 दिसंबर को बेलगाम कोर्ट में पेश होने तो नहीं गए, जाने से पहले ही बहाना बनाकर बैठ गए, खुद पर जानलेवा हमले की आशंका तक जता दी और कोर्ट में पेश होने के लिए नई तारीख तक कोर्ट से मांग ली, क्योंकि संजय राउत के दिमाग में खुरापात चल रही थी जो कि अब सामने आ चुकी है। राउत सीमा विवाद का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए रोजाना नए नए बयान देकर खलबली मचा रहे हैं। और अब तो राउत ने हद ही पार कर दी। सीएम एकनाथ शिंदे के साथ ऐसी हरकत कर दी जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए उतनी कम है। कर्नाटक सीएम का नाम लेकर राउत महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ इतना ज्यादा बोल गए कि हर तरफ हंगामा मच गया। दरअसल संजय राउत इन दिनों नासिक के दौरे पर हैं। नासिक में कई जगहों पर अलग अलग जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहां पर राउत राज्य के विकास या किसी और तरह की बात करने के बजाय महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है उस पर ही ज्यादा बोल रहे हैं और हर बात का जिम्मेदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ठहरा रहे हैं, जबकि ये विवाद तो 70 साल पुराना है। खैर, फिलहाल राउत ने क्या किया वो आपको बताते हैं। तो राज्यसभा सांसद राउत नासिक में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान राउत ने कहा कि एक व्यक्ति एकनाथ शिंदे के मुंह पर थूककर चला गया और मुख्यमंत्री शिंदे कुछ नहीं कर पाए। राउत ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे को तो वैसे भी आदत है थूके हुए को चाटने की, क्योंकि उनके अंदर किसी भी तरह का स्वाभिमान है ही नहीं। राउत ने आगे कहा, जो मुख्यमंत्री अपने राज्य की सीमा विवाद को हैंडल नहीं कर सकता वो बिना सिर वाला इंसान है। इसके अंदर अपने राज्य को लेकर किसी भी तरह की फिक्र नहीं है, ये साफ दर्शाता है। राउत ने कहा, कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे के मुंह पर थूक दिया है, मगर शिंदे इसका विरोध तक नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जाएंगे तो नाम मात्र की मिली सीएम की कुर्सी उनके हाथ से चली जाएगी। अब अपने पूरे भाषण में राउत बार बार शिंदे के मुंह पर थूकने वाली बात को दोहराते रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे राउत ने बार बार थूकने की बात बोलकर खुद सीएम के मुंह पर थूकने जैसा काम किया है। राउत ने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कर्नाटका द्वारा छोड़े गए पानी में डूब जाना चाहिए, जल समाधि ले लेनी चाहिए। महाराष्ट्र ने पिछले 50 सालों में कभी भी इस तरह के हमले का सामना नहीं किया। पड़ोसी राज्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिंदे को खुली चुनौती दे रहे हैं। आपका स्वाभिमान कहाँ है? सम्मान कहाँ है? कर्नाटका के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सीएम के मुंह पर बार बार थूककर जा रहे हैं, मगर महाराष्ट्र के सीएम अपने मुंह को सिलकर बैठे हैं। अब राउत के ऐसे बयान से खलबली मच गई, क्योंकि जहां पर राउत बोल रहे थे वहां पर हर तरह के मीडिया कर्मी कैमरा लेकर मौजूद थे। हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे और राउत बार बार शिंदे के मुंह पर थूकने की बात कहे जा रहे थे। राउत ने अपने भाषण में कई बार थूक का जिक्र किया, जो कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मंशा के तहत अपमान करने के मामले की तरफ इशारा कर रहा है। इसी भाषण के दौरान राउत ने एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी के अपमान का मुद्दा भी उठाया। मांग की कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बर्खास्त कर दिया जाए और सुधांशु त्रिवेदी को बीजेपी अपनी पार्टी से बाहर निकाले। अब सामने आ रहा है कि इस भाषण के बाद से राउत का खुद का कुछ अता पता नहीं है। वो नासिक से सीधे मुंबई अपने घर लौटने वाले थे, मगर अब तक नहीं लौटे। उधर मीडिया कर्मियों की माने तो राउत के घर मैत्री पर भी ताला लटका हुआ है और बाहर काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। मैत्री के दरवाजे पर मौजूद सिक्योरिटी को भी नहीं पता कि आखिर राउत का परिवार कहां पर गया है और कब लौटेगा। अब इधर न तो राउत का पता है और न ही राउत के परिवार का।
मैत्री के बाहर पुलिस के पहरे से कई तरह की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं। अब इधर राउत कई बार अपनी बदजुबानी से फंस चुके हैं। अब की बार तो सीएम शिंदे के मुंह पर थूकने की बात कहकर राउत ने महाराष्ट्र की सियासत में आग ही लगा दी। तो क्या संजय राउत को बदजुबानी की सजा मिलनी चाहिए? क्या सीएम के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही है? शिंदे का ना सही, राउत को मुख्यमंत्री की कुर्सी का तो कम से कम सम्मान करना चाहिए। तो आपका राउत की इस बेलगाम जुबान पर क्या कहना है? आप भी कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत किस वक्त क्या बोल रहे होते हैं शायद उन्हें खुद नहीं पता होता। इसीलिए नासिक दौरे के दौरान संजय राउत इतना ज्यादा बोल गए कि विधायक संजय गायकवाड़ को संजय राउत की जुबान बंद करवाने के लिए सामने आना पड़ा और संजय गायकवाड़ ने सामने आकर राउत की तो बोलती बंद करवा ही दी, साथ ही साथ राउत का अतीत भी खोलकर रख दिया, राउत का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। गायकवाड़ ने मीडिया के सामने राउत को लेकर ऐसे शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया जिसको सुनने के बाद तो अब तक संजय राउत खुद मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। तो संजय गायकवाड़ ने क्या कहा वो बताएं, उससे पहले आखिर राउत ने क्या बयान दिया वो आपको बताते हैं। तो संजय राउत ने नासिक दौरे के दौरान मीडिया के सामने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को लेकर बेहद घटिया बात बोली थी। राउत ने कहा, जिस तरह एक फिल्म में अमिताभ बच्चन पर लिख दिया जाता है कि मेरा बाप चोर है, कुछ इसी तरह से शिंदे और उनके विधायकों की तकदीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए देशद्रोही और बेईमान जैसे शब्द जुड़ गए हैं, जो कि उनकी मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को किसी के सामने खड़े होने लायक नहीं छोड़ रहे। राउत ने आगे कहा, जो भी विधायक उद्धव ठाकरे से छल करके गया है उनके बीवी बच्चों से जाकर पूछो तो उनकी गर्दन शर्म से झुकी हुई मिलेगी। बूढ़े माँ बाप अपने बेटों की बेईमानी पर किसी से आंख नहीं मिलाते और नाते रिश्तेदारों ने तो ऐसे देशद्रोही के यहाँ जाना ही बंद कर दिया। राउत ने कहा, शिंदे के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और सही वक्त आने पर हम अपने पत्ते खोलेंगे। अब संजय राउत ने खूब फिल्मी डायलॉग मार तो दिए। राउत ने शिंदे के विधायकों को ये सब बोल तो दिया, मगर हश्र क्या होगा शायद ये नहीं सोचा, क्योंकि राउत की इन कड़वी बातों को सुनकर बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ बुरी तरह उखड़ गए और मीडिया के सामने संजय राउत की क्लास लगा दी और खूब खरी खोटी सुनाई। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि इनको महाराष्ट्र एक फिल्म की तरह दिखता है, बस ये हमेशा हीरो की तरह मौज काटना जानते हैं। मगर मिस्टर राउत, महाराष्ट्र 2.5 घंटे की फिल्म नहीं है, करोड़ों लोगों की उम्मीद है और हम रात दिन एक एक मराठी के लिए काम करते हैं। विधायक संजय गायकवाड़ ने आगे कहा, हमें हमारी पीढ़ियां देशद्रोही नहीं बल्कि क्रांतिवीर के रूप में याद रखेंगी, जिन्होंने एकजुट होकर एक ऐसे शासक को उखाड़ कर फेंक दिया जो कि अंधा और बहरा था, जो कि राज्य के लिए काम करने के बजाय अपनी साथी पार्टियों के आगे पीछे दुम हिलाता फिरता था। गायकवाड़ ने आगे कहा, महाराष्ट्र से किसी फिल्म की तुलना कोई लफंगा ही कर सकता है, जिसे महाराष्ट्र और मराठी मानुष से मतलब नहीं है, वो ही ऐसी बातें कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर गायकवाड़ ने साफ साफ संजय राउत के लिए लफंगा शब्द का इस्तेमाल किया। गायकवाड़ ने इशारों इशारों में कहा कि राउत जेल से बाहर आकर बड़ा उछल रहे हैं, इतना ही दम है तो बेलगाम कोर्ट में पेशी के लिए क्यों नहीं गए? जज के सामने वकीलों के जवाब देने से क्यों मुंह छिपा लिया? क्योंकि राउत को अच्छी तरह पता है कि अगर वो कोर्ट में पेशी के लिए गए तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, सीधे जेल में जाएंगे।